अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है आप सब की दुआ हैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ ही, क्योंकि जब सुबह व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बन जाता है, अदरवाइज़ फिर रह जाता है। तो आज मैंने 3 कपों में चाय डाली थी, क्योंकि एक कप मेरा टूट गया है, ये वाला जो मैं टर्न लिया है, ऐसा मेरा कप पेटी से टूट गया और दूसरे 2 कपों में मैंने चाय डाली। ये कप मुझे इतने अच्छे लगते थे, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर मॉल जाऊँगी तो ऐसा कप लेके आऊँगी। मेरे हस्बैंड को ये कप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं ऐसा लगता है कि इसमें ना वो मोमबत्ती डाली है, वो मेल्ट हुई है, तो वैसा कप भी इस तरह की, मतलब इसकी शेप बनी हुई है। अच्छा, आज फ्राइडे है। सबसे पहले आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का इतना बरकत दिन होता है ना, मेरे सारे घर के काम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। वैसे मेरी ये कोशिश होती है कि 10 साढ़े 10 तक काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 10 से पहले ही काम ख़त्म हो जाते हैं। मैं भी आपको घर की क्लीनिंग दिखा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी डस्टिंग वगैरह की थी, और इसके बाद फिर बेटे के कपड़े निकाले, साथ में बेटी के भी कपड़े निकाल लिए। मैंने कहा बेटे को शावर दिलाना है, काफ़ी दिनों से वो बीमार है, तो उसे मैंने नहीं नहलाया। गर्म पानी किया, मैंने कहा उसे भी नहला देती हूँ। फिर बेटी के कपड़े भी निकाल लिए, थोड़ी देर तक वो भी स्कूल से आ जाएगी। फ्राइडे को मेरे ये रूटीन होती है ना कि मैं बेटी को पिक करने नहीं जाती, हस्बैंड पिक करने जाते हैं। तो अभी बेटा सो रहा था, मैंने उसके कपड़े निकाल लिए हैं और मैंने कहा थोड़ी देर तक उससे जगाती हूँ ताकि वो उठे, और उसने भी फिर बहन को लेने जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का कमरा कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा। मैंने बच्चों के कमरे में ना ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं रखी हुई, मेरा भी दिल है कि बेटी के लिए स्टडी टेबल लेने का, क्योंकि उसे होमवर्क करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है नीचे बैठ के। तो मेरा बड़ा दिल है मैं होमवर्क के लिए ना स्टडी टेबल लूँ, लेकिन फिर कहती हूँ कि जगह कम पड़ जाएगी। फिर बच्चों के लिए ना ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, वो टॉयज़ रखते हैं, खेलते हैं, तो मुझे बच्चों का कमरा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। इनकी ना टॉयज़ वगैरह की बास्केट जो है मैंने दूसरे रूम में रखी हुई हैं। और अभी बेटी स्कूल से आ गई थी, मुझे डोर पे ही हस्बैंड ने ही बैग पकड़ाया, और फिर दोनों बच्चों को लेके वो चले गए थे टॉयज़ लेने के लिए। मैंने ना इनकी फ्राइडे की ये रूटीन रखी हुई कि वैसे तो ये शॉप्स वगैरह या मॉल में शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते, लेकिन फ्राइडे को जब इनके बाबा की छुट्टी होती है तो इनका बहुत दिल करता है कि हम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जाएँ, साथ में टॉयज़ ले, जैसे बच्चों की ख्वाहिश होती है। तो फिर मैंने एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं लेने देती, ये जो $1 पे ना छोटे टॉयज़ पड़े होते हैं, या 120 मॉल पे जो टॉयज़ पड़े होते हैं वो दिला देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे इतना, इनका दिल बहल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने फेंकने होते हैं। मेरे बच्चे खैर इस तरह नहीं करते, वो एक चीज़ के साथ उनका दिल लग जाता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीक पे उन्हें कुछ और चीज़ दिलानी पड़ती, तो फिर इसलिए इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं दिलाती होती। हस्बैंड तो कहते हैं है बच्चों के लिए कमाते हैं, मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन इसमें ना बच्चों की आदतें फिर बिगड़ जाती हैं। अच्छा, इस रूम में भी मैंने बेडशीट चेंज की थी। मैं ना वीक में 2-3 बार बेडशीट लाज़मी चेंज करती, कभी 1 बार कभी 2 बार लाज़मी। ये बेडशीट ना मेरी बहन ने कढ़ाई की थी, मशीन की कढ़ाई से। तो ये फूल बड़ा प्यारा, अगर किसी ने बनवानी हो तो प्लीज़ बनवा सकता है। अच्छा, ये ना उस टाइम ₹40 का फूल बनता होता था, मतलब वो जो ना कढ़ाई की मशीनें होती उससे, ये मेरी सिस्टर ने कढ़ाई की थी, उससे कढ़ाई आती है। वो तो मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह अरफन मौला, उससे तो कुकिंग, कढ़ाइयाँ, सिलाई, हर चीज़ में वो अरफन मौला, हर चीज़ उससे आती है। मेरा ये था कि बस स्टडी की तरफ ध्यान था, मैंने जस्ट स्टडी की है, और स्टिचिंग वगैरह अम्मी और बहन को देख के मुझे आती है, अदरवाइज़ मुझे इतना ना शौक़ है ना मैं इतना काम पहले किया था। शादी के बाद अब थोड़ा बहुत काम करती हूँ। तो मैं साथ साथ ना आपको क्लीनिंग दिखा रही थी, और कि मैंने रूम को किस तरह एडजस्ट किया, और फ्राइडे की मेरी रूटीन स्पेशली क्या है। तो फ्राइडे को हम लाजमी बाहर जाते हैं। अभी मेरा ये था कि मैं कढ़ी बनाती हूँ, मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और हस्बैंड को भी। तो मेरा पहले दिल था बिरयानी बनाने का, फिर हस्बैंड कहते हैं नहीं बिरयानी ना बनाओ, ऐसा करो कढ़ी बना दो, उन्हें भी कढ़ी अच्छी लगती है। खैर उनके लिए जो कुछ भी बना दो वो चुप करके खा लेते हैं, वो इतना ज़्यादा नखरे नहीं करते कि ये खाना है या वो नहीं खाना, या वो खाना है ये नहीं खाना। तो मैं इधर बैठ के ना, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो बच्चे तो बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा इधर धूप पे बैठ के लेसन सीख लेती हूँ। इतने में मुझे बच्चों की आवाज़ आई, फिर मैं नीचे चली गई। ये देखें, बच्चों के बगैर घर कितना सूना सा लगता है, कि कोई मतलब खिलखिलाहट, वो हंसी, वो कुछ भी नहीं। इतने में बच्चे आ गए थे, तो मैंने शुक्र किया। खाली घर ना मुझे काट खाने को दौड़ता है, कभी कभार हस्बैंड बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं, मैं घर पे किसी काम की वजह से रह जाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं लगता घर में अकेले। तो बच्चों के साथ अब इतनी हो गई है कि मतलब मैं उनके बगैर रह ही नहीं पाती। बस अल्लाह पाक इनके साथ सलामत रखे, और हर बे औलाद को अल्लाह पाक नेक साला औलाद दे। आप भी कमेंट्स में लाजमी दुआ कीजिएगा जिनकी औलाद नहीं है। मैंने एक दफ़ा पढ़ा है ना कि
सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुख है ना वो बेऔलादी का है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि फ़ातिमा की पैदाइश से पहले ना मैं बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती वो टाइम मैंने कैसा गुज़ारा था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शादी के फ़र्स्ट ईयर ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने गुड न्यूज़ से नवाज़ दिया था। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है ना औलाद के बग़ैर वाला टाइम पीरियड, वो मेरे लिए बहुत टफ़ था। मतलब हस्बैंड जॉब पे चले जाते, पूरा पूरा दिन मैं घर में अकेली, और बिल्कुल मैं वो एक साइको पेशेंट बन गई थी। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी मेरी गुड न्यूज़ तो थी, लेकिन मतलब डिलीवरी की दुआ करती थी कि अल्लाह पाक खैर आफियत से, और ताकि मेरा टाइम अच्छा गुजरे। फिर फ़ातिमा पैदा हुई, फिर मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था। तो लेसन फिर मैंने साइड पे रखा, फिर बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाया। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, तो मेरी फ्राइडे को ये कोशिश होती है ना कि कुछ स्पेशल सा बनाऊँ ताकि हस्बैंड को भी स्पेशल सा फ़ील करवाऊँ। तो अब बच्चे आ गए हैं, तो अब रूम की हालत चेक कर रहे हैं। ये खुश का गिराया हुआ है फ़ातिमा ने, और टॉयज़ बिखरे हुए हैं। फ़ातिमा शरारतें अब बहुत ज़्यादा करना शुरू की जब से स्कूल गई है। हस्बैंड के लिए मैंने फ़िंगर चिप्स बनाए थे और बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए थे। इतने में फ़ातिमा सो गई थी, क्योंकि वो स्कूल से सुबह जल्दी जाती है, स्कूल से आते साथ ही ना वो सो जाती है। तो फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ के जैसे ही वापस आए, तो अब बनाना पड़े हुए थे। बच्चे दोनों बीमार है, वो दोनों बनाना अब नहीं खाते, तो बड़े ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि वेस्ट होने से बेहतर है कि इनका जूस बना लेती हूँ। फिर एक गिलास अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए बनाया। तो दिन का हमारा यही था, हमने खाना वगैरह कोई नहीं खाया, चिप्स बना लिए थे, साथ में फ़्राइज़ थे। तो इसके बाद फिर मैंने बच्चों को कहा कि सोना नहीं है। फ़ातिमा थोड़ी देर सोई थी, मतलब आधा घंटे से कम ही नैप लिया था। फिर हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि अब दिन छोटे हो गए, तो काम मेरे इतने ज़्यादा पेंडिंग होते हैं। मैं सोचती हूँ कि फ्राइडे को ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। तो फिर इसके बाद हम लोग आ गए। TCS मैंने बैग लेना था। दोनों बैग मैंने देखे, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक की प्राइस बड़े की प्राइस 6500 की और छोटे की 4300 की थी। तो मुझे दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। मैंने दोनों की पिक्चर्स बनाई। मैंने कहा मेरी भाभी ने भी लेना, उनको भी दिखाऊंगी, जो उन्हें अच्छा लगा वो ले लें। तो एक मैंने जो बड़े वाला है ना, वो मैंने ख़ुद लिया था। सारे बैग इनके पास एक से बढ़ के एक थे, लेकिन मुझे बड़ा बैग चाहिए था, और था भी चाहिए भी ब्लैक में। तो मुझे ब्लैक ना शौक़ भी था। और मैं फिर ये है ना कि बच्चों के साथ जॉब वगैरह पे जाओ, तो बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह भी होती है जो कि मैंने डालनी होती हैं, तो मैं फिर इसलिए बड़ा बैग प्रेफर करती हूँ। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्क। आपको पता है कि बच्चों के बाबा घर पे, और बच्चों ने फिर फरमाइश तो पार्क की करनी होती है कि हमने प्ले एरिया जाना है। मेरी एनक्लेव हम लोग गए थे, इधर फर्स्ट टाइम हम लोग गए। मुझे ये पार्क बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा पुरसून था, और इधर फर्स्ट टाइम हम लोग गए। मेरी इससे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, वो कहती हैं कि बहुत अच्छा पार्क है, और झूले भी नए हैं, मतलब ये अभी पार्क बनना ही नया है। तो हम लोगों ने कहा चले हम इधर जाते हैं, देखते हैं कैसा पार्क है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों के प्लॉट वगैरह भी इधर, मैं इधर से गुजर रही थी, सोच रही थी कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द मेरे भाइयों को इतना दे कि इधर ये लोग भी घर बनाएं, हम लोग इधर आया करें। तो बस यही देख रही थी, और सामने ना सनसेट हो रहा था। सनसेट तो हर बंदे को अच्छा लगता है। तो फिर पार्क हम लोग पहुँचे। पार्क बहुत अच्छा, मतलब वो मैं कहती हूँ ना कि बहुत अच्छा पार्क था, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हमें ना चार चार तो नहीं, 3 से 3.5 घंटे इधर लगे थे तकरीबन। हम मगरिब से पहले हम लोग इधर पहुँचे, और इशा की अज़ानें होने वाली थी। बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती निकाला, बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस आने का। हम लोग इतने थक चुके थे, लेकिन बच्चे ज़रा भी नहीं थके। आपको पता है बच्चों के ऐसे राइड्स वगैरह या स्विंग्स अच्छे लगते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली मेरी बेटी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। कुछ लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं ना, जो कि बच्चे मदर के साथ साथ बच्चों पे भी उसका अफेक्ट होता है। तो मेरी बेटी ने ना बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है, तो इस वजह से फिर इसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको ना ऐसी जगह लेके जाऊँ जहाँ ये बच्चों के साथ घुले मिले। लेकिन ये ना छोटी सी बच्ची राइड ले रही थी, तो उसको देखे तो कहती नहीं मम्मा अब मैंने नहीं लेना, ये बेबी आ गई तो मैं जाती हूँ। मैंने कहा नहीं बेबी भी ले, आप भी लो। तो बच्चे बच्चों से ना बहुत को लर्न करते हैं। इसके बाद हमारी कोशिश थी कि इस टाइम के हम लोग घर जाते हैं, मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। तो इधर से हम लोगों ने एक कोल्ड ड्रिंक ली, और उसके बाद हमारी कोशिश थी घर जाएँ, लेकिन बच्चे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा उन्हें बिलाया कि हम घर जाते हैं, आगे एक और अच्छा पार्क उधर लेके जाते, लेकिन इनकी यही एक राइड थी कि नहीं हमने इधर ही बैठना, इधर से ही स्विंग्स लेने हैं, इधर ही राइड्स लेनी है। तो इधर बहुत ज़्यादा राइड्स थी।
तो हर बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। फैमिली पार्क है तो पेरेंट्स बैठ के अपने टाइम इंजॉय कर रहे थे और बच्चे अपना टाइम इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल से बच्चों को फिर पार्क से निकाला था। ये तो अभी कोल्ड ड्रिंक पी के ना फिर वापस आ गए थे, कहते नहीं हमने घर नहीं जाना, हमने वापस आना है, हमने और ज़्यादा राइड्स लेनी है। तो मेरा सिंपल सा व्लॉग आप सब बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।